हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम लोग अपना कन्वर्जन। देखो क्या है कि जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो पूरा का पूरा आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर ये जो चैप्टर नंबर 10 का ये जो भी हम वीडियो जो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, या जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन देखेंगे। और देखो ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है वो हमारी बेस्ड है हमारे प्रीवियस वाले टॉपिक पर। जो भी आप लोगों ने हेलो एल्केन्स पढ़ा कि किस तरीके से हमारा हेलो एल्केन्स हम कैसे क्या बनाते थे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो लगभग जो है हमारे 15 से लेकर के 18-20 तक हमारे कुछ कन्वर्जन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देखो। ठीक है, हम यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश किए हैं कि जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं उनके बेसिस पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हो सकता है जो शायद कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जिनको हम नहीं पढ़े होंगे तो हम एक्स्ट्रा हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे। चलो, तो इसके लिए देखो आपको करना क्या है कि जितने भी ये कन्वर्जन, अब यहाँ से जो भी आपका जो कन्वर्जन वाला जो जब भी आपका वीडियो आएगा तो आपको उसके लिए एक अलग कॉपी बना लो, है ना। जितने भी चैप्टर के जो भी कन्वर्जन है, आप सारे के सारे कन्वर्जन को चैप्टर वाइज आपको वैसे क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम आप जरूर से कर लेना। देखो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्यूटूइन। तो फर्स्ट जब ये क्वेश्चन जब नजर आएगा तो देखो आपको समझना क्या है कि आपको बनाना है 2-ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटूइन बनाना है। दैट मीन्स ब्रोमोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया भाई कि आपके पास तो सबसे पहले तो आपको बच्चे देखो, आपको ये ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्रोमोब्यूटेन लिखने आना चाहिए पहली चीज, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन है इससे हम क्या बना रहे हैं, इससे ब्यूटूइन बना रहे हैं। दैट मीन्स हम हेलो एल्केन से हम एल्कीन बना रहे हैं। पहली चीज, हेलो एल्केन से एल्कीन बना रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। हेलो एल्केन्स की ये केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम ब्यूटूइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन को लिखते हैं कि आखिर सर हम 2-ब्रोमोब्यूटेन लिखें कैसे। तो बात करते हैं सर ब्रोमोब्यूटेन। चलो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब भाई कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 4 कार्बन हुआ। अब देखो 2 कहीं भी लगा दो आप भाई, 2 पे क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, तो आप कहीं भी इधर से 2 लगा दो, इधर से आपकी मर्जी। जैसे मान लो हमने कहा सर ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमने यहाँ पर सर क्या लगा दिया, हमने Br लगा दिया। चलो अब कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो यहाँ कितने होने चाहिए, CH3। यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो कितने होने चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए, 4 हो गई। इस वाले कार्बन की देखो 1 है, 2 है, कितनी होनी चाहिए, CH2 होनी चाहिए। इस वाले कार्बन की देखो 1 है, कितनी होनी चाहिए, CH3 होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन हो गया। क्लियर है, ये आपका आपने क्या लिख लिया, ये आपने लिख लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन। नाउ अब आपको इसको आपको इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटूइन में। तो ऐसा हम क्या कर दे, तो आपको सारे के सारे देखो अब कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। तो आपने कहा सर हमें देखो यहाँ से करना क्या है, हमें यहाँ से ब्यूटूइन लाना है। इसका मतलब हमें ये ब्रोमीन हटाना होगा, और दूसरे वाले कार्बन के पास यानी कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हमें एक डबल बॉन्ड लाना होगा। याद करो हमारा वो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि हम हेलो एल्केन्स के थ्रू, याद करो हेलो एल्केन्स के थ्रू हम एल्कीन कैसे बनाते थे। तो मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाया था, अगर आप नोट्स पलट करके देखोगे तो आपको नजर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर मैंने आपको एक चीज और मैंने डिस्कस करी थी, मैंने डिस्कस करा था क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हम क्या करते थे, हम इसमें बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते थे। अब ये सर बीटा हाइड्रोजन क्या है, तो ऐसा हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगाओ। जैसे हमने कहा सर ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमने कहा सर ये हमारा एक कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के इस तरफ हमने कहा सर ये हमारी अल्फा हो गई, तो ये हमारी, अब इधर की तरफ आप चलोगे तो ये इधर आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। तो इस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता था हम लोग सर उसे कहते थे बीटा हाइड्रोजन। याद आया। तो हम यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अप्लाई करने वाले हैं, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम किसके प्रेजेंस में कराते थे, तो हम ये कराते थे एल्कोहलिक KOH। देखो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, सब चीज़ों को भूल करके यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक, तो याद आया आपको बीटा ये
हम जिसमें डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन हम जिसमें करते थे, हम यानी कि बीटा हाइड्रोजन को हम रिमूव करते थे। तो यानी कि यहाँ पर देखो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, तो जैसे ही भाई आप इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, देखो यानी कि होता क्या था कि इस तरीके से आप इस CH2 को आपको ऐसे भी लिख सकते हो, एक H आपने यहाँ लिख लिया और एक H मान लो आपने ऊपर लिख लिया, तो यहाँ से ये आपका ये दोनों क्या हो गया, ये देखो यहाँ से HBr आपका हो गया रिमूव। तो जब HBr जब रिमूव हो गया, तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो CH3 और C, यहाँ पर तो H रहेगा, फिर आप यहाँ पर लगा दोगे डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो हाइड्रोजन की बैलेंस मतलब कमी को कौन पूरा करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड। तो ये कितना हो जाएगा आपका CH और CH ओके, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा क्या, CH3। तो देखो ये आपका क्या बन गया, इसी को तो आप कहोगे 1 2 3 4, क्या कहोगे, देखो ब्यूट टू इन, इसी को तो आप कहोगे या ब्यूटूइन कह लो या ब्यूटीन 2 कह लो या 2 ब्यूटीन कह लो, बात तो एक ही है ना, समझ रहे हो ना। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो मज़ा आया, समझ में आया, भले ही आप चीज़ों को भूल गए होगे, तो यहाँ से आपको देख कर ये चीज़ें याद आई कि हमारा ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है जिसमें हम बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते थे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप ये चीज़ करोगे, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, कोशिश करेंगे अब हम कि चीज़ों को जल्दी जल्दी बता दें, है ना, क्योंकि ये कन्वर्जन है, आप ये पहले भी चीज़ें पढ़ चुके हो, अगर आप पढ़े हो तो आपको ये एग्जैक्टली देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये आपने सही बताया। और इसके बाद आप कमेंट भी करके बताओगे कि आपको ये कैसा लगा, मतलब ये चीज़ आपको अच्छा है या फिर ये चीज़ हम नहीं करवाएं, ये आप खुद से कर लोगे, आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। देखो दूसरा हमारा जो कन्वर्जन है वो है प्रोपीन टू एलिल फ्लोराइड। ध्यान से बात समझो, यहाँ पे आपको हमेशा कन्वर्जन में हमेशा आपको 2 बातें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी क्वेश्चन को देख करके कि आपको किससे किस में जाना है। तो आपने कहा सर प्रोपीन, तो प्रोपीन तो भाई आपका एक ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, प्रोपीन। अब आपको प्रोपीन से जाना है एलिल फ्लोराइड में, दैट मीन्स आपको हेलो एल्कीन में जाना है। कहने का सीन क्या है कि आप एल्कीन से, बात समझो, आप एल्कीन से आप हेलो एल्कीन बनाना चाहते हो, है ना, आप एल्कीन से आप हेलो एल्कीन बनाना चाहते हो। अच्छा, तो एलिल का देखो मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये एक रिएक्शन लिखवाया था, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन याद आया क्या, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब समझते हैं कि सर ये एलिलिक, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, जिसके थ्रू हम अपने किसी एल्कीन से क्या करते थे, हम हेलो एल्कीन बनाते थे। ओके, हम डबल बॉन्ड की अपनी जो है हेलो एल्कीन्स बनाते थे। तो इस टाइप के हम कन्वर्जन को हमने नाम दिया था एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद करो आप, है ना। तो अब देखो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो हम क्या करते थे, हमने कहा कि सर सबसे पहले हमें ये एलिलिक का मतलब समझना है। एलिलिक का देखो मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने प्रोपीन लिया, क्या लिया भाई, मैंने प्रोपीन लिया। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारा क्या है, प्रोपीन है। अब इसमें हमारा आपको समझना पड़ेगा कि एलिलिक से हमारा एक वर्ड बनता था एलिलिक पोजिशन, एलिलिक पोजिशन। अब एलिलिक पोजीशन देखो हमारी क्या होती थी, यानी कि ऐसी कार्बन, है ना, जस्ट डबल, जैसे हमने कहा सर ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड से घिरा है, तो इस कार्बन के मतलब नेक्स्ट, मतलब इस डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को हम कहते थे सर ये हमारा एलिलिक पोजीशन शो करेगा। अब क्या करते थे कि हमारा कोई भी जो क्लोरीन होता था या ब्रोमीन होता था, वो हमारे इस एलिलिक पोजीशन वाले से क्या करता था, रिएक्ट, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर देता था, इसके साथ रिएक्शन करा देता था। तो हम देखो, अच्छा इसमें पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सबसे पहले जो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा वो इस एलिलिक वाले पोजीशंस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स ये देखो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा। यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना था, 773 केल्विन। ओके, तो ये देखो क्या हो जाता था, ये आपका हो जाता था, इस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और ये Cl आकर के यहाँ पर ऐड हो गया, तो Cl, और आप ये कह सकते हो क्या, CH2, और फिर ये सेम वही चीज़ CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अब देखो आपके पास बना क्या, आपके पास अभी देखो आपसे तो ये बोला है एलिल फ्लोराइड बनाना है आपको, लेकिन ये आपका जो है एलिल क्लोराइड बन गया, समझ रहे हो ना, ये एलिल क्लोराइड बना, एलिल फ्लोराइड नहीं बना है। तो क्या सर हम यहाँ पर डायरेक्टली हम जो है फ्लोराइड नहीं ले सकते थे, नहीं, डायरेक्टली हम फ्लोराइड नहीं ले सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, अब हम फिर इसका हम फिर से क्या करेंगे, AgF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे भाई सिंपल, AgF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे AgF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो देखो अभी यहाँ पे जो ये जो Cl था ना, इस क्या करेगा, ये जो Cl होगा, ये जो F होगा, ये इस Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, सिंपल। तो अभी Cl की जगह क्या आ जाएगा, F, और ये सेम वही चीज़ आपके पास CH2,
और CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बन गया भाई क्या, ये आपका बन गया एलिल फ्लोराइड, यही आपका एलिल फ्लोराइड है। और साथ में देखो क्या निकल जाएगा, Ag और Cl, साथ में क्या निकल जाएगा, Ag और Cl। ये रिएक्शन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है। मैंने यहाँ से आपको यहाँ तक आपको देखो मैंने कराया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये हमारा आता था एलिलिक सब्स्टिट्यूशन के टर्म में, जिसमें हम इस डबल बॉन्ड से हम क्या करते थे, अपना हेलो एल्कीन्स बनाते थे, याद रखो हेलो एल्कीन्स बनाते थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, आपको पहले हेलो एल्कीन्स बनाना पड़ेगा। हेलो एल्कीन्स के साथ जब आप AgF का रिएक्शन करा दोगे तो आपका बन जाएगा एलिलिक फ्लोराइड या एलिल फ्लोराइड। आ रही बात समझ में, ये चीज़ है। चलो इतनी बातें आपको याद रहेंगी ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। जो आपने पहले प्रीवियस जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ ये चीज़ें। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम वो सारे के सारे चीज़ों को कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके चलो नाउ नेक्स्ट हम अपना कन्वर्जन देखते हैं। ओके बच्चे, नाउ देखो हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले कन्वर्जन की, ब्यूट 1:1 आयोडोब्यूटेन। ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका कन्वर्जन है, इसमें हम 2 प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हम आपको सारे का सारे रीजन के साथ बताते हैं। मेरी बात पहले समझ लो, सबसे पहले तो आपको इसको लिखने आना चाहिए बच्चे, कहा कि ब्यूट 1 को हम लिखते कैसे हैं। देखो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पर हम आपकी चीज़ों को नहीं तैयार करा रहे हैं। जो बहुत ही एक एवरेज बच्चे होते हैं क्लास 11-12 के, हम उन बेसिस पर हम केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर आप मेरे को बता दो कि ब्यूट 1 को आप लिखोगे कैसे। तो आपने कहा सर ब्यूट है, दैट मीन्स 4 कार्बन होगा। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या कर लो, आप 4 कार्बन को मेंशन कर लो। आपने 4 कार्बन को आपने मेंशन कर लिया। नाउ अब देखो ये जो कह रहा है ना ब्यूट 1 यानी कि जो इन का मतलब क्या आता है सर, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड हमारे किसी एक नंबर वाले कार्बन पर होगा। तो अगर आपने नोमेनक्लेचर मान लो अगर इधर से किया 1 2 3 4, बेसिक सी बातें हैं, तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। अब इसको आप थोड़ा सा बैलेंस कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3, ये आपके पास हो जाएगा CH2, ये आपके पास हो जाएगा CH और ये आपके पास हो जाएगा CH। देखो 2 है, 2 3 4, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर आपके पास लगाना पड़ेगा CH2। बेसिक सी बात है, सोचो खुद सोचो ना, कार्बन की वैलेंसी आपको हमेशा 4 रखनी होती है। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गए। चलो तो ये आपने ब्यूट 1 लिख लिया। इसको आप क्या पढ़ोगे सर, इसको आप पढ़ोगे ब्यूट 1। क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ब्यूट 1। नाउ अब देखो आपको ब्यूट 1 से क्या बनाना है सर, आपको ब्यूट 1 से बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो आयोडोब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब भाई मतलब एन है, दैट मीन्स सिंगल सा बॉन्ड होगा। तो आप 4 कार्बन ले लो, है ना। तो आपने कहा सर ब्यूटेन है, दैट मीन्स CH3 CH2 और CH2I, यही तो है ना आयोडोब्यूटेन। इसी को तो आप कहोगे ना आयोडोब्यूटेन कहोगे। इसका देखो मतलब साफ साफ है कि आपको एल्कीन से बदलना है हेलो एल्कीन्स में, और आपको आयोडो एल्कीन बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको सर इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ कि आपको पूरे कन्वर्जन में कौन सा ऐसा रिएक्शन आपको याद है जिसमें हम किसी डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे। याद आया, तो जैसे आपने पढ़ा था कि जब हम किसी एल्कीन को हम पर्टिकुलर देखो हमें बनाना है, हमें एल्कीन से बनाना है, हेलो एल्कीन बनाना है, तो एक डायरेक्टली रिएक्शन ही था फ्रॉम एल्कीन। अब लेकिन उस रिएक्शन में क्या खास बात थी कि जब हमारा रिएक्शन जब वो सिमेट्री होता था, मतलब जब हमारा जैसे हमने कहा कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ना होकर के अगर यहाँ पर होता तो हम डायरेक्टली उसको जो है HBr से या HI से या किसी भी एक हम उससे रिएक्शन करा करके हम कन्वर्ट कर लेते। लेकिन मेरे को ये बता दो कि क्या ये सिमेट्री है? नहीं, पहली चीज सिमेट्री नहीं, तो आप इसमें डायरेक्ट इसका आप जो है रिएक्शन नहीं करा सकते, है ना। दैट मीन्स जो हम जो कहते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप वो नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते सर? क्योंकि ये पहली चीज की ये आपकी ये सिमेट्री एल्कीन नहीं है। सिमेट्री तब होती जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता। तो अब अगर जब सिमेट्री नहीं है तो इस केस में हम क्या सर यूज करते थे? इस केस में हम 2 चीजें यूज करते थे। मेरी बात ध्यान समझ लो। एक हम यूज करते थे सर मार्कोनिकॉफ रूल, एक हम यूज करते थे मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते थे, और दूसरा हम यूज करते थे सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद आया ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करते थे। तो सर अब सवाल उठता है सर कि कौन सा यूज किया जाए, मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया जाए या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया जाए? अब मेरी बात समझ लो थोड़ी देर के लिए। अगर हम मार्कोनिकॉफ अगर हम रूल का यूज करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल देखो बेसिकली क्या बताता है कि मार्कोनिकॉफ रूल में जैसे मान लो आप इसमें एक थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझते हैं कि अगर हम इसमें HBr को अगर हम ऐड करते हैं, HBr को अगर हम ऐड करते हैं या HCl को अगर हम ऐड करते हैं। अच्छा, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप केवल और केवल HBr ही ऐड कर सकते हो, HCl ऐड नहीं कर सकते हो, ना तो HI ऐड कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल में जो है आप जो है HCl भी ऐड कर सकते हो और HBr भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप केवल और केवल HBr ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इसके साथ ही होगा, लेकिन इसके साथ या तो ये या तो HCl।
अब सर कौन सा लगाया जाए? तो मार्कोनिकॉफ देखो रूल का मतलब क्या होता था कि हम ये कहते थे कि हमारी देखो हमारी ये जो भी हैलोजन होती थी, है ना, हैलोजन हमारा उस कार्बन के पास जाता था जहां पर हमारे पास जो हाइड्रोजन कम होते थे, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते थे हैलोजन हमारा उस कार्बन के पास जाता था। तो देखो हाइड्रो ये जो हमारा जो हैलोजन है, तो अगर आप मार्कोनिकॉफ अगर रूल लगाओगे तो ये जो बी आर है सर, ये आपका बी आर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, यानी कि दूसरे पोजीशन पर चला जाएगा। अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो तो आपका ये जो बी आर है वो चला जाएगा दूसरे पोजीशन पर, क्योंकि यही मार्कोनिकॉफ का रूल होता था कि जो हमारी हैलोजन होती है वो हमारे उस कार्बन के पास जाती है जिसके पास सॉरी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती है, और H हमारे इसके पास जाता था, H इसके पास चला जाएगा। तो आप मेरे को ये बता दो कि आपको तो बनाना था आपको तो वन आयोडो ब्यूटेन बनाना था, तो यानी कि यहाँ पे जो बी आर है वो तो दूसरे नंबर पर चला गया। चलो अब थोड़ा सा एंटी मार्कोनिकॉफ का थोड़ा सा मैजिक देखते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता था? मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट होता था। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था सर कि हमारी जो बी आर है, दैट मीन्स जो हैलोजन है, वो डबल बॉन्ड की बात करते थे, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है। तो हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ ज्यादा है या फिर यहाँ ज्यादा है? डबल बॉन्ड वाले पास देखो यहाँ ज्यादा है ना, तो ये बी आर चला जाएगा यहाँ पर और ये एच चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यानी कि जो बी आर लगा है सर वो हमारे फर्स्ट नंबर पर लग गया, और हमें यही चाहिए भी, भले ही हमें आयोडो चाहिए लेकिन हमने एच बी आर का यूज किया। और एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल और केवल आप एच बी आर का ही यूज कर सकते हो, एच आई का यूज नहीं कर सकते, एच सी एल का यूज नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ये चलते चलो, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से सर आपको एक बात समझ में आ गई कि इस रिएक्शन में सर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं? हम इसमें जो है अप्लाई करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज HBr, है ना, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते थे, जिसको हम खराश इफेक्ट भी कहते थे। याद आया ये सारी चीजें? तो जैसे ही आप जब ये करोगे तो देखो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ से ये आपका हो जाएगा CH3 CH2, और देखो ये हमारा जो Br है वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो H है वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो CH2 और ये आपके पास हो जाएगा सर CH2, और ये आपके पास हो जाएगा CH2Br। लेकिन आपको जो है आपको ब्रोमोब्यूटेन नहीं बनाना था सर, आपको बनाना था आयोडोब्यूटेन। कोई बात नहीं, आपने ब्रोमोब्यूटेन बना लिया। अब आप मेरे को कोई एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसके थ्रू हम आयोडो एल्केन्स बना सकते थे। देखो मैंने आपको बताया भी था कि पूरे के पूरे इस हेलो एल्केन्स वाले मतलब जो हमारा जो प्रिपरेशन होता था उसमें हमारा एक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता था जिसके थ्रू हम आयोडो एल्केन्स बड़े इजीली तरीके से बना सकते थे बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग यूज करते थे सर फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद आया क्या? फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसे ही आप अपने अगर नोट्स को अगर आप देखोगे, जो भी मैंने आपको जो नोट्स बनवाया है आप उसको देखोगे, आप तुरंत समझ जाओगे हाँ सर फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते थे, जो भी हमारी क्लोरो ब्यूटेन है या जो भी ब्रोमो सॉरी ये जो भी हमारी ब्रोमोब्यूटेन है, जो भी हमारी क्लोरोब्यूटेन है, हम उस क्लोरोब्यूटेन को उस ब्रोमोब्यूटेन को हम कन्वर्ट कर सकते थे किसमें? आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते थे। याद आया? तो आप इसका फिर से क्या करा दो, आप इसका करा दो फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन याद आया कैसे, किसके प्रेजेंस में कराते थे? तो हम एसीटोन लेते थे और पोटेशियम आयोडाइड लेते थे। इसका आप क्या कराओगे? इसका आप यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड लोगे और यहाँ पर एसीटोन लोगे, ठीक है। जैसे ही करोगे तो आपका ये जो Br है ये रिप्लेस होकर के इसके पास क्या आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा I, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा CH3 CH2 और CH2I। बस ये आपका बन गया आयोडोब्यूटेन। बढ़िया सा रिएक्शन है ना? ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हुआ है। आप ये तुरंत मेरे नोट्स देखो ना, आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आएगी। आप कहोगे हाँ सर ये चीज़ आपने करवाई है। बिल्कुल सर मैंने आपको करवाई है, आप बस नोट्स देखो पलट करके। आ रही बात समझ में, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवाई हैं, बस मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ चीजों को। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे करोगे। और याद रख लो कि जब तक आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जब तक आपने सारे के सारे रिएक्शंस, क्या नेमिंग रिएक्शन, जितने भी टाइप के रिएक्शन आपने नहीं पढ़े हैं, तो फिर इसको वही हो गया कि ठीक है, मतलब पढ़ना है, रटना तो है ही, लेकिन वो अचानक से वाला काम आ गया कि मतलब मैंने पढ़ा नहीं और अचानक से। अगर आपने पहले से अगर ये चीज पढ़ी होगी तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में ना, बात करते हैं अपने थर्ड कन्वर्जन की।
ओके देखो हमारा ये है फोर्थ, थर्ड नहीं, फोर्थ कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले सर आपको जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखने आना चाहिए। कुछ नहीं, अभी आपने कहा सर मेरे को नहीं पता ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सर हमें बस इतना पता है कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन को लिखना कैसे है। चलो तो सबसे पहले सर हम 1 ब्रोमोप्रोपेन को लिखते हैं। ब्रोमोप्रोपेन है प्रोपेन, दैट मीन्स 3 कार्बन। तो सर हम 3 कार्बन की जो है एल्केन ले लेते हैं। अब हमें इसको सर बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर सर हमने लगा दिया, देखो यहाँ पर हमने लगा दिया Br, यहाँ पर हमने लगा दिया Br 1 2, ये हमारा हो गया CH2, ये हमारा हो गया CH2 और ये हमारा हो जाएगा CH3। तो CH3 CH2 CH2 Br, ये हमारा हो गया क्या सर, ये हमारा हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सर मेरे को 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखने आ गया, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन आ गया लिखने। अब हमें इस 1 ब्रोमोप्रोपेन से देखो क्या बनाना है, हमें बनाना है सर 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा तिकड़म लगाना है कि जिससे हमारे ये जो Br है ना वो इसको छोड़ करके यहाँ पर आ जाए। दैट मीन्स देखो 2 ब्रोमो, दैट मीन्स हमें ये बनाना है, हमें बनाना है सर CH3 और ये इसके ऊपर हमने लगा दिया Br और 1 2 3 यहाँ पर हमने लिख दिया H और ये हमारा हो गया CH3। हमें ये बनाना है। अब बात समझो, तो ऐसा करते हैं कि सर हमें पहले हमें हमारे पास ये जो ब्रोमीन है हमें यहाँ से हटा करके पहले इसके पास लगाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो अब देखो इस ब्रोमीन को देखो, अच्छा अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको इलिमिनेट कर दें, पहले तो हम इस ब्रोमीन को हटा करके अगर हम यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें और डबल बॉन्ड लगाने के बाद अगर सर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं तो कुछ काम मेरा बन सकता है। नहीं, देखो देखो मैंने कहा कि सर पहले आप इस ब्रोमीन को हटाओ, ब्रोमीन को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगेगा सर, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगेगा। तो अल्कोहलिक KOH याद आया, अल्कोहलिक KOH के साथ हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते थे बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते थे। तो यहाँ से हम इस Br को हटाते हैं। तो Br को हटाने के लिए हमने कहा सर इसका हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा ये जो Br है और यहाँ से हमारा जो H है, यहाँ से हमारे ये जो CH2 को आपने जो लिखा ना, यहाँ से एक H और यहाँ से ये Br क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस होकर के देखो क्या बच जाएगा, ये बचेगा आपके पास CH3 CH और डबल बॉन्ड और ये आपके पास बचेगा CH2। बोलो अब अगर आप इसमें अगर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ अगर आप रूल लगाते हो, बस का काम बन जाएगा। तो अब आप मेरे को इतना बता दो, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप मेरे को इतना बता दो कि आप इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। सिंपल सी बात है, सोचो मार्कोनिकॉफ रूल सर क्या बोलता है कि हमारा जो Br होता है वो उस वाले कार्बन के पास जाकर के अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है सर कि हमारा जो हैलोजन होता है वो उस कार्बन के पास जाकर के जुड़ता है जिसके पास H हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो अब ऐसी बात है बच्चे, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो अप्लाई नहीं करोगे। तो क्या अप्लाई करोगे, आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो क्या, यहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हो मार्कोनिकॉफ रूल। दैट मीन्स आप यहाँ पर HBr इसमें ऐड कर ओहो, तो हम यहाँ पर सर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करने वाले हैं ना। तो जैसे ही आपने मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया तो देखो आपका ये जो Br है वो आ जाएगा यहाँ पर और ये जो आपका H है वो आ जाएगा यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के थ्रू, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br और ये आपके पास हो जाएगा CH3, 1 2 3 और ये 4 हो तो गया। यही आपका क्या, ये आपका है 2 ब्रोमोप्रोपेन। मजा आ गया करने में, ठीक है। इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो सेम जस्ट उसी का उल्टा ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमो, आपको प्रोपेन बनाना है। अब बात समझो, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले सर आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखने आने चाहिए। 2 ब्रोमोप्रोपेन है सर, प्रोपेन है, दैट मीन्स 3 कार्बन। चलो भाई हम 3 कार्बन की प्रोपेन बना लेते हैं। और हमें ब्रोमो कहाँ पर, दैट मीन्स हमें ब्रोमीन कहाँ पर रखना है, दूसरे नंबर पर। तो हमने सर यहाँ पर ब्रोमीन हमने रख लिया। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं सर। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 CH और ये हमारा हो जाएगा CH3, है ना। तो ये इसको हमने कह दिया सर हमारे ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, दैट मीन्स CH3 CH Br CH3।
अब सोचो 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 सर, हमें यहाँ से इस ब्रोमीन को हटा करके हमें एक नंबर पर लाना है। तो ब्रोमीन को हटाना है, ओके, दैट मीन्स हमें इसे एलिमिनेट करना है। क्या करना है बच्चे, हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो सर हम अपना लगाएंगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट मीन्स एल्कोहलिक KOH, है ना। तो यहाँ से हमारा HBr रिप्लेस होगा, यहाँ से एक H, बात समझो, यहाँ से एक H और यहाँ से आपका एक Br क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो देखो क्या बच जाएगा, ये आपके पास बचेगा CH3 और ये हो जाएगा आपके पास CH और डबल बॉन्ड CH2। अब मेरी को एक बात बता दो, फिर वही खेल चूहे बिल्ली का खेल यहाँ पर चल रहा है ना। आपको यहाँ पर देखो क्या लाना है, आपको अब इसको बदलना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो आपको यहाँ नहीं की, यहाँ नहीं की, यानी कि यहाँ से आपको डबल बॉन्ड हटा करके इस जगह पर आपको लाना है ब्रोमीन। ओके, तो सर मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको ब्रोमीन ऐड करना है। ब्रोमीन क्या करना है सर, आपको ऐड करना है। तो अगर आपको ब्रोमीन ऐड करना बच्चे, तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे भाई, ऐड करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, डबल बॉन्ड हटा करके अगर हमें ऐड करना होता है तो हम मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो चलो हम आपको सोचने का मौका दे दिए, क्या लगाओगे, गेस कर लिया। चलो मैं बताऊं आपको, आप यहाँ पर HBr तो करोगे, हाँ सर HBr तो करेंगे, है ना। और आप यहाँ पर लगाओगे पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। क्यों सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए ना, इसलिए आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कि Br हम उस पोजीशन पर लगाते हैं जहां पर उस कार्बन के पास लगाते हैं जहां पर हाइड्रोजन पर एटम की नंबर जो है ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ज्यादा है, सो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 और CH2Br, यही तो होगा। चाहे ऐसे लिखो, इधर से इधर लिखो सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ है तबीयत अभी भी। ओके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। मजेदार चीज है ये चीज। तो इस तरीके से हमने 5 कन्वर्जन कर लिए। मजा आ रहा है आपको, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम आपकी एकदम बेसिक सी बातें को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो हम वो सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करवा रहे हैं जो आप चीज पढ़ चुके हो। ऐसे आपकी केमिस्ट्री जो है वो प्रिपेयर होगी। चलो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो मिटने वाला है ये फिर। देखो अच्छा, ये आपका है 6 कन्वर्जन, कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आपको बनाना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए कि सर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं और आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का देखो मतलब क्या होता है कि ऐसा हमारा जो कार्बन है वो तीनों तरफ से क्या हुआ हमारे टर्शरी ब्यूटिल, दैट मीन हमारे वो तीनों तरफ से एल्किल ग्रुप से अटैच हो। दैट मीन हमने कहा सर CH3C और यहाँ पर आपने कहा सर Br होगा, यहाँ पर हमारा CH3 होगा और यहाँ पर भी हमारा CH3 होगा। इसको हम लोग कहते हैं सर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। होता है ना, ये तो ऐसा कार्बन जो तीनों तरफ से हमारे एल्किल ग्रुप से क्या हो, अटैच हो। अच्छा, अब आपको देखो, आपको इसे बनाना क्या है, आपको इसे बनाना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटिल का मतलब क्या है कि केवल एक तरफ क्या होगा, CH3 होगा, है ना, केवल एक तरफ, मतलब कि दो तरफ से हमारे वो क्या होगा, CH3 ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा। दैट मीन हमने कहा सर ये हमारा होगा CH3 और CH2, इधर भी होगा CH3, ये दो तरफ से हो गया, एक इधर से और फिर बाकी का हमारा क्या है, हमारा आइसोब्यूटिल है ना। तो 1 2 3 और ये होगा आपका CH2 और Br, है ना। ये इसको हम कहते हैं सर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, आपको इससे ये बनाना है। सिंपल सी बात है, सोचो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से देखो इस Br को रिप्लेस किया गया। दैट मीन सबसे पहली चीज की यहाँ से इस Br को हटाया गया है। तो हटाने का मतलब है एलिमिनेट किया गया। सिंपल सी बात, हटाने का मतलब क्या है सर, एलिमिनेट किया गया। तो इसका मतलब है कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरे पास CH3 Br होगा और यहाँ से हम इस Br को रिप्लेस करेंगे। तो सर Br को रिप्लेस करने का एक ही ऑप्शन है, KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से हमारा जो सर HBr है वो रिप्लेस होगा और रिप्लेस होकर के देखो हमारे पास सर क्या बचेगा, जैसे ही रिप्लेस होगा तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा। दैट मीन्स CH3C और ये हमारे पास हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये तो होगा। और यहाँ से हमारा HBr बाहर निकल जाएगा। HBr ठीक है, वो बात की बात है। अब यहाँ पर अब फिर से सोचो, अब आपको इस CH2 के पास Br ऐड करना है
ओके, तो जैसे ही आपने कहा ना सर ऐड करना है, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन हम क्या अप्लाई करेंगे, हम बी आर को ऐड करेंगे। और हमारे ये अनसिमेट्री है, तो जब अनसिमेट्री है तो या तो हमारा ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा। थोड़ा सा कष्ट करना, बार बार खांसने की आवाज़ आपको सुनाई देगी तो ओके ठीक है। देखो, तो मैंने कहा सर कि मेरे पास मार्कोनिकॉफ, तो बता दो आप मेरे को, फिर से आप चलो यहाँ पर बता दो क्या लगाओगे, बता दिया। देखो हमें सर यहाँ पर ऐड करना है बी आर। ओके, तो बी आर ऐड करने का मतलब है बच्चे कि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एच बी आर ऐड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर करेंगे क्या, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तभी तो। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है कि जो हमारा बी आर होता है वो उस कार्बन के पास अटैच होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, सी एच थ्री, सी एच और सी एच थ्री, और ये हो जाएगा आपके पास सी एच टू, और ये आपके पास हो जाएगा बी आर। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो कितना आसान है, कन्वर्जन बहुत आसान है बच्चा, मेरे साथ चलोगे बहुत मजा आ जाएगा आपको कन्वर्जन में, है ना। चलो इतनी बातें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। देखो सर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि मतलब ये जो कन्वर्जन है ब्यूट वन इन टू ब्यूट टू इन बनाना है। सबसे पहले तो आप ब्यूट वन इन को बनाना सीखो कि सर ब्यूट वन इन कैसे बनाते हैं। ब्यूट है दैट मीन्स 4 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4, और देखो इन जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर लगा, फर्स्ट नंबर पर, तो हमने सर यहाँ लगा दिया इन। अब इसको आप बैलेंस कर लो तो आप ये आपका हो जाएगा सी एच टू, और 1 2 3 ये आपका हो जाएगा सी एच, ये आपका हो जाएगा सी एच टू, और ये आपका हो जाएगा सी एच थ्री, है ना, सी एच थ्री सी एच टू सी एच, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका हो गया ब्यूट वन इन। अच्छा, फाइनली आपको इसे बनाना क्या, आपको इसे बनाना ब्यूट टू इन, तो आप पहले ब्यूट टू इन बनाना सीखो। ब्यूट टू इन हम देखो बनाते कैसे हैं, तो हमने कहा सर ब्यूट टू इन बनाने का मतलब है कि सर 4 कार्बन 1 2 3 4 होगा। अब डबल बॉन्ड देखो कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है, तो कहीं से भी आप ले लो, 1 2 3 4 ऐसे लोगे, 1 2 3 4 ऐसे लोगे, तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा। बैलेंस कर लिया जाए, कार्बन की बैलेंस सेम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 1 2 3 हो गया, 1 होगा, 1 2 3 हो गया, 4 होगा, और ये हो जाएगा सी एच थ्री। इसको हम लोग कहते हैं सर ब्यूट। अच्छा सर बनाया कैसे जाए, अच्छा अब इंपॉर्टेंट देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, कहने का सीन है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के फर्स्ट नंबर से आ जा रहा है दूसरे नंबर पर, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम इस एल्कीन में, बात समझना ध्यान से, अगर हम इस एल्कीन में यहां पर अगर हम बी आर ऐड कर दें और फिर से हम उस बी आर को रिमूव करें, तो काम मेरा बन सकता है, समझिए। बी आर को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई करोगे। चलो, तो हमने कहा सर हमें यहाँ से इतनी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर हम समहाउ अगर हम ब्रोमीन को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, ब्रोमीन को ऐड कर दें ना, तो ब्रोमीन हमारा अब कैसे ऐड होगा, तो वही हम बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करेंगे। तो बता दो किसका यूज करेंगे, तो मैंने कहा देखो हम सबसे पहले बनाते हैं सी एच थ्री सी एच टू और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं एच बी आर। तो एच बी आर का तो हमसे कौन सा यूज करेंगे रूल, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो अगर आपको बी आर को अगर आपको ऐड करना है यहाँ पर, तो दैट मीन्स आप बी आर को ऐड कर रहे हो ऐसे कार्बन के पास जिसके, ऐसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर यूज कर रहे हो मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर रहे हो। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चे, ये होगा आपके पास हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और सी एच, और यहाँ पर आपके पास लग गया बी आर, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया सी एच थ्री, ये हो गया। अब समझो, अब अगर आप यहाँ से बी आर को रिप्लेस करो, अच्छा एक बात और मेरे को आप बता दो, मैंने आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। पहली चीज़ क्या थी कि जब बी आर, जब हमारा कोई भी हैलोजन जब एकदम लास्ट में जब लगा हुआ होता था, तो सिंपल लास्ट में लगा हुआ था तो हमारा डबल बॉन्ड भी यहीं पर बन जाता था, जिसको हम कहते थे सर हमारा बीटा वाला होगा, बीटा हाइड्रोजन को हम क्या करते थे, रिमूव करते थे। लेकिन मेरे को इतनी बात बता दो, इस केस में यहाँ पर भी एक बीटा मिलेगा, यहाँ पर भी एक बीटा मिलेगा, तो सर याद आया, अब हम अप्लाई करने वाले हैं सेपजेफ रूल। इस केस में दोनों तरफ जब हमें मिलते थे, भाई देखो यहाँ से भी हम यहाँ से भी हम एक एच को लेकर के बी आर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एक एच को लेकर के बी आर निकाल सकते हैं। तो इस केस में सर हम यूज करेंगे
वही एलिमिनेशन रूल तो यूज करेंगे, लेकिन कौन सा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, सेटजेफ रूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती थी, सेटजेफ, SA, देख लेना आप स्पेलिंग। ठीक है, सेटजेफ, SAYTZEF। ठीक है, आप स्पेलिंग ये देख लेना, सेटजेफ। सेटजेफ हम यहाँ पे रूल अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करते थे, वही चीज KOH। ओके, और यहाँ से हम HBR क्या करते थे, माइनस कर देते थे, HBR को रिमूव कर देते थे। तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते थे, मेजर और माइनर। याद आया, इधर वाले केस में जब हमारा डबल बॉन्ड लगता था तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता था, इधर वाले में माइनर। तो बेसिकली हमें चाहिए, देखो जब यहाँ पर जब आप लगाओगे तो वही तो आपका बनेगा ना, 2-ब्यूटीन। तो आपने कहा सर CH3 CH CH3 1 2 3 4 CH3 CH डबल बॉन्ड CH कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, और ये CH3। ठीक है ना, ये आपका वो 80% वाला है। देखो आप बस मेरे नोट्स को आप जा करके देखो 80%, और इसका एक और हम बनाए थे 20%, जब यहाँ से जब हटेगा। ठीक है ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो यही बस करना है, और क्या करना है बोलो, बहुत ज्यादा क्या ये डिफिकल्ट चीज है क्या, सिंपल सा। अगर देखो, अगर आप इस कन्वर्जन को अगर आप पढ़ रहे होगे ना, तो आपको पिछली वाली चीजें, आपने जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से रिलेटेड, अभी फिलहाल हेलो एरीन का तो नहीं आ रहा है, लेकिन हेलो एल्केन से रिलेटेड आप जितनी भी चीजें पढ़े हो ना, आपको सारी की सारी चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है, कह रहा है कि 2-क्लोरोप्रोपेन से हमें प्रोपेनॉल बनाना है। ओके सर, देखो कितना मजेदार चीज है ये। हमने आपको डायरेक्ट एक रिएक्शन बताया था कि, यानी कि देखो हमें हेलो एल्केन से हमें बनाना है अल्कोहल। सिंपल, याद करो हमारा ये जो है वही था न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमारा जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था जिसमें हम किसी भी हेलो एल्केन से हम क्या बनाते थे, अल्कोहल। ओके देखो हमने कहा सर कि हम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम, यानी कि हमें यहाँ पे चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक नॉर्मल जो है हेलो एल्केन होता था। जैसे हमने कहा सर, मान लो हमारे पास जो है ब्रोमो एथेन है, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन है, बट ये 2-क्लोरोप्रोपेन, तो सर हमें इसका पहले सर हमें इस 2 का कुछ करना पड़ेगा ना। हमारे पास हम 2-क्लोरोप्रोपेन को हम डायरेक्टली प्रोपेनॉल में, अल्कोहल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, अल्कोहल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें से 2 हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस 2-क्लोरोप्रोपेन को हम लिखेंगे कैसे। तो 2-क्लोरोप्रोपेन का देखो मतलब क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन है ना, तो सबसे पहले आप 3 कार्बन की अपनी चैन बना लो, C, ये आपका प्रोपेन हो गया। 2 नंबर पर क्या लगाना है सर, क्लोरीन, तो 2 नंबर पे आपने क्लोरीन लगा दिया, बैलेंस कर लो CH3 1 2 3 CH, और ये हो जाएगा CH3, हो गया CH3 CH Cl CH3 इसको आप कहोगे 2-क्लोरोप्रोपेन। अब इससे आपको देखो क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कहने का मतलब सर 3 कार्बन का, दैट मीन्स CH3 CH2 CH2 OH, यही आपका है प्रोपेनॉल। बनाया कैसे जाए, तो प्रॉब्लम बस ये चीज करा सर, अगर ये चीज अगर सर यहाँ पर ना होकर के सर अगर ये चीज यहाँ पर होता ना सर, मजा आ जाता, हम KOH से रिएक्शन करा देते हैं और हमारा वो जो BR है KBR है वो हमारा रिप्लेस होकर के, मतलब जो भी है जो अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर मान लो हमारी होगी तो वो रिप्लेस होकर के यहाँ पे हमारी डायरेक्टली ये चीज़ बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सर यही कर गया, तो सबसे पहले हमें इस Cl को हटाना पड़ेगा। सोचो, अब इस Cl को हटाना है, दैट मीन्स इलिमिनेशन ना। जैसे ही आपने कहा सर इस Cl को हटाना है, एलिमिनेशन, और आप एलिमिनेशन करोगे तो जैसे ही जब आप एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, है ना। चलो तो हटाते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने कहा सर मेरे पास ये है CH3 है, CH है, Cl है, और यहाँ पर CH3 है। तो हमने सर इसमें लगा दिया एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, और यहाँ से देखो हमारा HCl अब हो जाएगा अलग, हट जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, ये मेरे पास बचेगा CH3, और यहाँ से होगा CH, और यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड CH2। ओके, हट गया। अच्छा सर ये तो सर डबल बॉन्ड तो हट गया। अब आप सोचो कि क्या आप एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो। देखो ये अगर कन्वर्जन की हम बात करें तो ये कन्वर्जन आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप अल्कोहल वाले जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो हाउ टू कन्वर्ट एल्कीन टू अल्कोहल, तो ये आप चीज़ें आप फिलहाल अभी हम बात इसमें करें, बहुत आसान हो जाएगा। आप मेरे साथ बस चलते तो चलो, आप थोड़ा सा
समझो तो अभी आप स्टार्टिंग तो दो, है ना। एक बार ही स्टार्ट करोगे कहोगे सर आपको, सर मेरे को नहीं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर हम अल्कोहल में पढ़ेंगे ना तो यहाँ से हम देखो डायरेक्टली जो है अल्कोहल बना लेंगे। लेकिन अभी हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग बात करते हैं। हमने कहा सर हम अब क्या हम इस चीज़ से हमें अल्कोहल बनाना है, तो अच्छा ये बता दो मेरे को कि क्या आप एल्कीन से आप एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाए थे? बिल्कुल बनाए थे सर। क्या हमने किया था सर? हमने जो है वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ हमने रूल यूज किया था, है ना। तो अब सवाल उठता है कि सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया जाए या मार्कोनिकॉफ रूल लगाया जाए। तो आपको बच्चे ये बताओ, आपको बी आर को लगाना कहाँ है, या आपको जो है सी एल को लगाना कहाँ है, जिसको भी आप लगाना चाहते हो। तो आपने कहा सर हम जो है अगर हम बी आर को या सी एल को मान लो अगर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा देता है एच बी आर, है ना। एच बी आर हम इसमें ऐड करने वाले हैं एंटी बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो बी आर हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री, और ये हो जाएगा आपके पास सी एच टू, और ये हो जाएगा सी एच टू। ठीक है, अब आप इसका रिएक्शन करा दो कि सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोक्सिल जो आपका जो ग्रुप होता था, दैट मीन्स आपने कहा सर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और प्लस में आपका ये Na और Br निकल जाएगा बाहर। बस हो गया, यही आपका बनाना था क्या, 1 प्रोपेनॉल बन गया। सॉरी 1 मिनट, प्रोपेनॉल बनाना था ना, 1 2 3, 1 मिनट 1 2 3 1 2, हाँ ठीक है, सॉरी हो गया ये, ठीक है प्रोपेनॉल। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आपका बन गया 1 प्रोपेनॉल। ओके, इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लो।